नमस्कार, मैं ज्योति स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल शिक्षात्रा। तो जैसा कि आपको पता है, हम मैथ्स क्लास 10th एनसीईआरटी का फुल कोर्स कवर कर रहे हैं इस सीरीज में। ओके, और हम पहुंच गए हैं चैप्टर 4 पे। चैप्टर 3 तक मैंने कंप्लीट करा दिया है ऑलरेडी। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो उसको जरूर देख लीजिए। ओके, तो चैप्टर 4 जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक, एक बार कंटेंट पे एक नजर डाल लेते हैं कि पढ़ना क्या क्या है हमें चैप्टर 4 में। तो सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन, वो टॉपिक हो गया है कंप्लीट। यहाँ देखो इसमें सॉरी, फर्स्ट टॉपिक था हमारा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन किसका? चैप्टर का। ठीक है, जो हमें चैप्टर पढ़ना होता है सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन करते हैं। ओके, वो हमारा हो गया कंप्लीट। फिर सेकंड टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, उसे पहचानेंगे कैसे। ठीक, थर्ड टॉपिक है हमारा सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, तो हम लोग यही टॉपिक पढ़े थे, इसी पर बेस्ड था हमारा एक्सरसाइज 4.2। ओके, इसी पर बेस्ड एक्सरसाइज है 4.2, जिसमें कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है और कुछ क्वेश्चन बाकी है। तो चलिए आज इस एक्सरसाइज को फिनिश करते हैं, बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 यानी 3 तक हमारा हो चुका है प्रीवियस क्लासेस में। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसे जरूर देख लीजिए, मैंने एक एक लाइन इन डिटेल बताया है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है एक बार देख लेते हैं। फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। मीन्स हमें 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर को फाइंड करना है। तो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है? क्रमागत। हिंदी में इसे बोलते हैं क्रमागत। अब क्रमागत का मतलब क्या होता है? अगर एक नंबर 3 है तो उसके नेक्स्ट यानी 3 में 1 जोड़ने पर जो नंबर आएगा 4, यानी तो ये हो गया क्रमागत नंबर 3 and 4। 2 क्रमागत नंबर है तो 3 and 4, 3 क्रमागत संख्या 3 4 5, 4 क्रमागत संख्या 3 4 5 6। बात समझ में आ रही है? 1 ऐड करते चले जाएंगे तो हमें क्रमागत संख्याएं प्राप्त होती चली जाएंगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें 2, ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स फाइंड करने। वो पॉजिटिव भी है और इंटीजर है। इंटीजर मीन्स फ्रैक्शन में वो नहीं है। ओके, एक प्रॉपर नंबर है पॉजिटिव। ओके, वो उसकी कंडीशन दी हुई है सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, जिसका सम होगा स्क्वायर। स्क्वायर करके उसका सम करेंगे तो कितना आएगा? 365। चलो सबसे पहले सॉल्यूशन। लेट पॉजिटिव फाइंड करना है ना, तो लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर ने सपोज किया एक्स है पहला एंड सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव लिख दो। पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। ठीक है, अगर पहला एक्स है तो उसका नेक्स्ट क्या होगा? उसमें 1 ऐड करना पड़ेगा तो हमें सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर मिल जाएगा। ठीक, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या कह रहा है क्वेश्चन में? सम
ऐड करना है ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। सम तो होगा बट स्क्वायर होगा, स्क्वायर ऑफ द सम। x का स्क्वायर और x प्लस 1 उन दोनों जो नंबर्स है ना उनका स्क्वायर करके तब सम करेंगे तो हमें मिल रहा है क्या, 365। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारा बना। अभी इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत है। चलो करते हैं सिंप्लीफाई। एक्स स्क्वायर प्लस ये किसका फॉर्मूला है, x प्लस 1 a प्लस बी का फॉर्मूला, जिसे मैं यहां लिखती हूं a प्लस बी का होल स्क्वायर। वी नो दैट क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला ये है। ओके, तो चलो यहाँ पे क्या है, a की जगह x है, b की जगह 1 है, तो उसी के आधार पे खोलो। एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 इज इक्वल टू 365। ओके, नाउ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर means 1 plus 2 into x into 1 what 2x is equal to 365। get it? बात समझ में आ गई? अब एक्स स्क्वायर के यहाँ कितने टर्म हैं, 2 टर्म है, 2 टर्म, 1x स्क्वायर में क्या करना है, ऐड करना है, तो 1 1 2x स्क्वायर हो गया। 2x स्क्वायर का टर्म खत्म। अब x को पकड़ो, यहाँ है 2x प्लस 2x हो गया। अब प्लस 1 है और 365 इक्वल के दूसरी साइड है, इक्वल के इस साइड लाएंगे तो उसका साइन हो जाएगा चेंज, यानी माइनस में हो जाएगा और हो जाएगा माइनस 365। अब इज इक्वल टू 0, इक्वल की दूसरी साइड कुछ नहीं बचा इसलिए 0। फिर 2x स्क्वायर प्लस 2x, अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस साइन किसका रहेगा, माइनस, क्योंकि 365 बड़ा है 1 से तो बड़े वाले का साइन रखते हैं। 365 में से 1 गया तो 364 ओके इज इक्वल टू 0। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, कन्वर्ट हो गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। बट क्या यहाँ पे एक चीज दिख रहा है, हम 2 कॉमन ले सकते हैं तो ये इक्वेशन हमारा और थोड़ा छोटा हो जाएगा, थोड़ा इजी रहेगा सॉल्व करने में। 2 कॉमन ले लीजिए, नहीं भी लेंगे तो भी आंसर सेम ही आएगा, बट कैलकुलेशन में थोड़ा सा डिफिकल्टीज होगा, इसलिए जितना हो सके सिंप्लीफाई करने की पहले कोशिश करो। जितना छोटा छोटा हो सकता है उतना करो, जब नहीं होगा उसके बाद आप सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ओके, तो 2 कॉमन ले लो, आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, फिर माइनस क्या यहाँ आएगा 182 आएगा, फिर इज इक्वल टू 0। बात समझ में आए? अब 2 को इक्वल की दूसरी साइड भेजो, एक्स स्क्वायर (82) इज इक्वल टू क्या होगा 0/2। 2 इधर मल्टीप्लाई में है तो इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो क्या डिवीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, इसको कर देते हैं इरेज। क्या हो जाएगा, आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 2 से 0 में डिवाइड करेंगे क्या आएगा 0। अब ये इक्वेशन हमारा हो गया है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एकदम सिंपल सा। और ये सिंप्लीफाई हो सकता है, नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे नेक्स्ट पेज पे। तो हमारा इक्वेशन क्या था, इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स
देख लो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 माइनस 182 इज इक्वल टू 0। एक बार फिर से चेक कर लो। यस, सही है। ठीक है, इक्वेशन सही लिखना आप, अगर आप दूसरे पेज पे कर रहे हो तो, नहीं तो अगर एक भी प्लस माइनस हो गया ना तो आपका आंसर गलत आ सकता है। ठीक है, गलत आएगा ही आएगा, इसलिए बी केयरफुल। तो अब क्या करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि 1 है उसमें कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि 182 है। क्या आएगा, 182 ही आएगा। 182 1 जा 182। अब फैक्टर करेंगे 182 का। ठीक, करो। आ गया 91, फिर 7 से जाएगा, 7 1 जा 7, फिर अब 13, 13 1 जा 13। ओके, अब कॉम्बिनेशन बनाओ। ओके, बात समझ, 2 7s आर 4 14 सॉरी एंड 13, 40 और 13 दो कंपेयर हो गया, दो पेयर बने। अब इस पेयरिंग को इस तरीके से रखना है कि हमें +1 लाना। +1 देखो बीच में 1 कुछ नहीं है, इट मीन्स 1 है पॉजिटिव में। पॉजिटिव में 1 कब आएगा, जब दोनों को ऐड करेंगे या दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। दोनों को जोड़ने पे तो 1 नहीं आएगा, घटाने पे ही आएगा, लेकिन विद माइनस साइन नहीं लाना हमें, विद प्लस साइन। तो प्लस साइन कब आएगा, जब बड़े वाले को हम देंगे प्लस और छोटे वाले को देंगे माइनस। ठीक है, हमें घटाना भी है और पॉजिटिव भी लाना। तो घटेगा कब, जब एक प्लस होगा एक माइनस होगा। साइन पॉजिटिव लाना है तो बड़े वाले को पॉजिटिव दीजिए, अगर साइन माइनस लाना होता तो माइनस हम 14 को देते हैं और 13 को प्लस कर देते हैं। ठीक है, और वेरिएबल लगा दो x। ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर दो, देखो प्लस माइनस माइनस, 14 में से 13 या 1 लिखते नहीं है तो सिर्फ x और इसका साइन हो जाएगा +x, यही हमें लाना है। ठीक है, तो चलो हमें पता चल गया कि हम इसको स्प्लिट कैसे करेंगे। +14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको करते हैं सफाई। ओके ग्रेट, तो चलो कॉमन कर लेते हैं। क्या कॉमन होगा, फर्स्ट 2 टर्म से x + 14 आएगा, x कॉमन करने पे। अब यहाँ माइनस कॉमन कर लो, -13। ठीक है, माइनस कॉमन करने से देखो ये -13, माइनस कॉमन करने से जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू आएगी वो सारी चेंज आएगी साइन के साथ। तो जो माइनस रहता है वो प्लस हो जाएगा, प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि हमने माइनस को कॉमन कर लिया है। तो -13x में से -13 अगर कॉमन हो गया तो बचा सिर्फ x, फिर माइनस साइन है तो मैंने जैसा बताया साइन चेंज हो जाएगा, प्लस ये आएगा हमारा 14। अब इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब x + 14 कॉमन कर लो, x + 14 तो क्या बचा, x - 13 इज इक्वल टू 0। ओके, अब कैसे क्या करते हैं, x + 14 इज इक्वल टू 0 कर दो और x - 13 इसको भी 0 कर दो। ठीक, यहां से आ जाएगा हमारा x इक्वल टू -14 और यहां से आ जाएगा x इज इक्वल टू 13। ठीक है, दो वैल्यू आई x की जो कि आनी चाहिए क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बट हमें क्या फाइंड करना था, पॉजिटिव इंटीजर फाइंड करना था। तो साफ साफ दिख रहा है क्या, ये पॉजिटिव इंटीजर तो है बट ये पॉजिटिव नहीं है, ये निगेटिव इंटीजर है, तो ये वैल्यू हम नहीं ले सकते। ठीक है, ये वैल्यू हम कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि हमें क्वेश्चन में साफ साफ दिया है हमें पॉजिटिव इंटीजर फाइंड करना है। तो हम x इक्वल टू -14 नहीं लेंगे, हम x इक्वल टू 13 लेंगे।
ठीक है, therefore first positive integer is equal to 13. ओके, एंड अभी फर्स्ट के बाद हमें सेकंड भी लेना है। सेकंड कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, नाम लिख देती हूँ, इंटीजर इज इक्वल टू 13 प्लस 1 मीन्स 14। ठीक है, देखो प्रीवियस पेज में, पहले पेज में पॉजिटिव इंटीजर पहला हमने x माना था, दूसरा में x प्लस 1 कर दिया था। ठीक है, तो उसी तरह इसको भी लिखा गया है। x की वैल्यू आई 13, तो हम सेकंड कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या लेंगे, 13 में 1 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 14। ओके, यही हमारा आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। तो इसी के साथ ही क्वेश्चन नंबर 4 होता है कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्या कहता है, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल्स इज 7 cm, ठीक है, 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। बेस से कितना कम है, 7 सेंटीमीटर। ओके, इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड्स। तो क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल क्या होता है, जिसका वन एंगल 90 डिग्री हो। ओके, ऐसे एंगल को बोलते हैं राइट ट्राइंगल। तो एक राइट ट्राइंगल ये, ठीक है, ये हो गया हमारा राइट ट्राइंगल। क्यों राइट ट्राइंगल है, क्योंकि इसका ये वाला एंगल हो गया है 90 डिग्री। ठीक है, इसको नाम दे दे, चलो नाम दे दो ए बी सी। अब जो कह रहा है वो करते हैं। द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर। एल्टीट्यूड 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, ये है फुल स्टेटमेंट। ठीक है, बेस से 7 कम है क्या, एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मीन्स हाइट ऑफ दिस ट्राइंगल। बेस मीन्स नीचे आधार। बेस, तो सबसे पहले हम सपोज करेंगे क्या, बेस को ही, लेट बेस ऑफ राइट ट्राइंगल इज इक्वल टू व्हाट, x। सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब दोनों सेंटीमीटर में है तो तीसरा भी सेंटीमीटर में ही होगा। ठीक है, तो इसको यहाँ पे मैं ड्रॉ भी कर देती हूँ। ये बेस है हमारा x सेंटीमीटर। ठीक, अब क्या कह रहा है, देखो एल्टीट्यूड। अब देखो हाइट क्या है, 7 सेंटीमीटर लेस है, किससे, बेस से। बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है, लेकिन लग तो नहीं रहा, तो मैंने फिगर थोड़ा सा इसको करना पड़ेगा। हमें हाइट को कम करना है, बेस को ज्यादा करना है। तो ऐसा कब होगा, रुको मैं एक अच्छा सा फिगर बनाती हूँ। यस, अब देखो, अब इसमें लेट कर लो। ये हो गया हमारा 90 डिग्री, ये हो गया ए, या हमारा बी, ये हो गया हमारा सी। अब यहाँ पे बेस अगर हम x मानते हैं तो ये अब लग रहा है ना कि x -7 होगा सेंटीमीटर।
ठीक है, क्योंकि बेस से कम है इसकी हाइट, बेस ज्यादा बड़ा है और उसकी हाइट कम है, ठीक। और इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर, ये 13 cm है, तो जब ये cm है सारा cm लिख देते हैं हम, x cm। ओके, फाइंड द अदर्स टू साइड। तो अगर देखो एक दिया हमारा कर्ड, हाइपोटेनस मीन्स कर्ड, हाइपोटेनस दिया हुआ है 13, तो हमको बाकी दो निकालना है, बाकी दो मीन्स बेस और हाइपोटेनस, सॉरी ये क्या, एल्टीट्यूड यानी हाइट ऑफ दिस राइट एंगल। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम थ्योरम, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर। ओके, ये होता है। अब चलो वैल्यू पुट कर दो, हाइपोटेनस क्या है हमारा 13, तो हो जाएगा 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड क्या है x माइनस 7 का होल स्क्वायर। क्लियर? अब इसको सॉल्व करो, इसको सिंप्लीफाई करो। 13 का स्क्वायर क्या होता है 69, ओके, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ये किसका फॉर्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर का, याद है a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है। ठीक है, यहाँ a इज इक्वल टू एक्स है और b की जगह 7 है। चलो तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 7। ओके, ओके ग्रेट। चलो अब इसको सिंप्लीफाई करो, 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कितना एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया, फिर 7 7 जा 49 माइनस 2 7 जा 14, ठीक, ये हो गया। अब 169 को ले जाओ इक्वल के इस साइड, तो हो जाएगा साइन माइनस, सारे इस सारे का माइनस करने से मतलब चेंज करने से अच्छा है सिर्फ एक ही का चेंज करो। तो 169 को हम ले जाएंगे दूसरी साइड, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, साइन चेंज होगा 169 पर, माइनस 169 0। ओके, फिर 2x स्क्वायर माइनस 14x, फिर प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा माइनस होगा, तो 169 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 49, 9 में से 9 गया 0, 6 में से 4 गया 2, फिर 120, और साइन क्या रहेगा माइनस का, क्योंकि 169 बड़ा है, तो माइनस 120 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। अब कॉमन हो सकता है, यस कॉमन भी हो सकता है, तो हम कॉमन कर लेते हैं 2, तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0, फिर एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0/2, जो कि आ जाएगा हमारा 0। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे इस इक्वेशन को उतारेंगे हम, एक्स स्क्वायर माइनस 7x, फिर क्या था
माइनस 60 इज इक्वल टू 0। फिर से एक बार देख लो, एक्स स्क्वायर माइनस 7 माइनस 60। यस, अब क्या करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि 1 है एंड कांस्टेंट टर्म जो कि है 60, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 60। ओके, अब 60 का करो फैक्टर, तो 2 से आएगा 30, फिर 2 से आएगा 15, फिर 3 से आएगा 5, फिर 5 से आएगा 1। ओके, अब इस फैक्टर की सहायता से दो ऐसे नंबर हमें फाइंड करने हैं, दो पेयर बनाना है जिससे या तो ऐड करे या तो सब्ट्रैक्ट करे, तो हमें -7 मिलना चाहिए। फोर, 4 3 12, 12 एंड 5। 12 में से 5 अगर माइनस करें तो हमें आएगा 7। ठीक, लेकिन -7 चाहिए तो बड़े वाले को साइन दो माइनस का, छोटे वाले को प्लस का। ठीक है, अब लगा दो कोफिशिएंट सॉरी वेरिएबल एक्स। अब क्या जाए, इसको सॉल्व करो, प्लस माइनस माइनस, 12 में से 5 गया 7x साइन माइनस का बड़े वाले का, तो ये आ गया -7x जो कि हमें चाहिए था। तो चलो स्प्लिट कर लो इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। गेट इट। अब हम इसको कर देते हैं साफ। ओके, अब यहां से +5, क्या कॉमन बचा अंदर, अंदर क्या बचा, x माइनस 12, ओके, इज इक्वल टू 0। x माइनस 12 कॉमन कर लो, x माइनस 12, तो x प्लस 5 बचेगा दूसरे ब्रैकेट इज इक्वल टू 0। ओके, अब यहां से क्या करते हैं, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 करते हैं, फिर x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 करते हैं। ठीक, यहां से आ जाएगा x इक्वल टू 12 और यहां से आ जाएगा x इक्वल टू -5। ठीक है, तो x की वैल्यू आई एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और हमने x क्या माना है इस फिगर में, देखो हमने x माना है बेस, तो ये बेस क्या है, सेंटीमीटर, एक तरह से ये दूरी है। ठीक है, दूरी का ही मात्रक है, यूनिट है सेंटीमीटर। तो क्या कभी दूरी को निगेटिव भी लेते हैं हम, अभी तक तो नहीं लेते हैं, क्लास 10 तक। ठीक है, आगे के क्लास में आपको नेगेटिव का भी मतलब समझ में आएगा, बट इन दिस केस राइट एंगल ट्राइंगल में हम दूरी को पॉजिटिव में ही मेजर करेंगे। ठीक है, निगेटिव नहीं लेंगे, तो हम माइनस वाली वैल्यू नहीं लेंगे, हम लेंगे प्लस वाली वैल्यू जो कि आई है 12। अब लिखेंगे therefore जो हमने लेट किया था, बेस ऑफ राइट ट्राइंगल इज इक्वल टू, therefore द बेस, x हमारा बेस ही तो था ना, therefore द बेस ऑफ राइट ट्राइंगल, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, बेस ऑफ ट्राइंगल लग रहा है, इससे अच्छा मैं लिख ही देती हूँ। बेस ऑफ राइट ट्राइंगल इज इक्वल टू 12 क्या सेंटीमीटर। ठीक है, 12 सेंटीमीटर है, एंड अब इसका क्या क्या चीज है ये, एल्टीट्यूड,
and altitude of right triangle इज इक्वल टू, क्या हमने माना था, x माइनस 7। तो x की जगह क्या है लिखेंगे, 12 माइनस 7 इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर। बेस हमारा है क्या, 12, और हाइट कितनी आई, एल्टीट्यूड 5। ठीक है, पिछले पेज पे हमने x के टर्म में माना था क्योंकि हमें पता नहीं था, क्योंकि अब हमें पता चल गया है तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यही है, दो अदर साइड पूछ रहा था, 13 तो हमें दे दिया था, अदर साइड है 5 एंड 12 सेंटीमीटर। ओके, इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 5 होता है कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, और ये लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.2 का। इस क्वेश्चन को करने के बाद आपका एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो क्या कह रहा है देखो, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस्ड अ सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स इन अ डे। इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल्स इन रुपीज was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was 90 rupees, find the number of article produced and the cost of each article. देखो इसका मतलब क्या है, एक कॉटेज इंडस्ट्री है, एक फैक्ट्री समझ लो, वो प्रोड्यूस करती है सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल, मीन्स मिट्टी के बर्तन कह लो या कोई भी आर्टिकल वो बनाती है मिट्टी के। ओके, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि एक पर्टिकुलर दिन पर जो कॉस्ट आती है वो होती है 3 more than twice the number of article produced on that day। ठीक है, ट्वाइस करेंगे नंबर ऑफ आर्टिकल का, उसमें 3 मोर कर देंगे, मतलब 3 ऐड कर देंगे, तो वो हो जाएगा कॉस्ट निकल के आएगा किसका, मिट्टी के बर्तन का, जो एक दिन में बनता है। ठीक, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे, प्रोडक्शन भी दे दिया है कि उस दिन खर्च कितना होता है, टोटल 90 होता है। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल, हमें ये बताना है कि एक दिन में जो आर्टिकल बने हैं कितने बने हैं और उनका कॉस्ट, आर्टिकल की संख्या भी बतानी है और उसका कॉस्ट भी बताना। तो सबसे पहले संख्या, उसके बाद कॉस्ट। सॉल्यूशन, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, हमने सपोज कर लिया कि एक्स आर्टिकल बनते हैं एक दिन में। ठीक, तो उनका कॉस्ट एंड कॉस्ट ऑफ आर्टिकल विल बी इज इक्वल टू, कितना होगा, उन्होंने ऑब्जर्व किया है कि जो कॉस्ट है ना प्रोडक्शन का वो क्या है, वो 3 more than, किससे 3 अधिक है, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। एक दिन में जब x बनता है तो उसका क्या करना है, हमें ट्वाइस करना है, फिर 3 more करना है। ट्वाइस कैसे होगा, 2x, 3 more कैसे होगा, +3। ठीक है, ये हो गया कॉस्ट, ये कॉस्ट निकल के आया और ये नंबर ऑफ आर्टिकल है। ठीक, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख सकते हैं,
इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे 90 रुपीज, अगर 90 रुपए का टोटल सामान बना तो एक एक टॉय तो बन नहीं रहा, ठीक है, पता नहीं कितने आर्टिकल बन रहे, सॉरी टॉय मैंने बोल दिया, आर्टिकल बन रहे हैं। तो अगर एक्स आर्टिकल बने और उनका मल्टीप्लाई करेंगे उसके कॉस्ट में, तो टोटल हमें पता चल जाएगा, और जो कि दिया हुआ है 90 रुपीज। ठीक है, बात समझ में आई? ये नंबर ऑफ क्या है, आर्टिकल और उसका कॉस्ट, नंबर ऑफ आर्टिकल से उसके कॉस्ट में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे टोटल कॉस्ट पता चल जाएगा कि उस दिन कितना कॉस्ट आया, जो कि दिया हुआ है 90। बस ये जो कैलकुलेशन दिया हुआ है एक्स वाले टर्म, बस उसी को ही सॉल्व करना है, वो भी हम कर लेंगे। तो फिलहाल ये हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन का काम खत्म, अब इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करेंगे कैसे, x का मल्टीप्लाई दोनों टर्म में करेंगे, x इंटू 2x प्लस x इंटू 3 इज इक्वल टू 90। फिर x इंटू 2x क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 90। ओके, अब इसको अच्छे से लिख लेते हैं जनरल फॉर्म टाइप में, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 90 है, इक्वल के दूसरे साइड इधर आएगा तो माइनस 90 हो जाएगा, और इक्वल के दूसरे साइड अब कुछ नहीं बचा तो 0। अब ये हो गया हमारा एक क्वाड्रेटिक, ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, मतलब इसको सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि 2 है, उससे मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, कांस्टेंट टर्म में जो कि 90 है, तो क्या आ जाएगा 180 आ जाएगा। अब 180 का फैक्टर करो, 180 का करते हैं फैक्टर, तो आएगा 90, फिर 2 से फिर आएगा 45, 3 से 1 5 15, फिर 3 से 5, फिर 5 से करेंगे 1, ये आया। ओके, तो अब इसका पेयर बनाओ दो नंबर्स का, 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 and 3 5s are 15। सब्ट्रैक्ट करो, 15 में से 12 को माइनस करेंगे, आ जाएगा 3, जो कि हमें चाहिए बीच के टर्म में, और उनका मल्टीप्लीकेशन वही आएगा 180। ठीक, प्लस 3 लाना है, प्लस 3 के लिए बड़े वाले को देंगे प्लस, छोटे वाले को देंगे माइनस, तभी प्लस का साइन आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। और एक्स एक्स वेरिएबल लगा दो, फिर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस घटेगा तो बट विद प्लस साइन, क्योंकि प्लस बड़ा है, 15 बड़ा है, ऑब्वियस थिंग है, 15 बड़ा है 12 से, इसलिए हो जाएगा प्लस 3x, जो कि हमें चाहिए। तो चलो इसको स्प्लिट कर लो, 2x स्क्वायर प्लस 15x, आप 15 या 12 को इधर उधर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस साइन प्लस का ही रखना, 15 का माइनस को प्लस, प्लस को माइनस कर दो, माइनस 12x, आप इधर 15 इधर 12 रखो तो भी सेम आंसर आएगा, माइनस 90 इज इक्वल टू 0। ठीक है, होगा नहीं, एक्स ही सिर्फ कॉमन लो, अभी देखते हैं क्या बचता है, 2x प्लस 15 ये आ गया, फिर यहाँ माइनस 6 ले लो कॉमन, क्या बचेगा 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, ये आ गया। ओके, अब इसको कर दो इरेज, ये मैंने समझाने के लिए लिखा था आपको। ओके, यहाँ देखो
2x प्लस 15, 2x प्लस 15 कॉमन कर लो, 2x प्लस 15 कॉमन, तो क्या बचा अदर ब्रैकेट में, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू माइनस 15, x इज इक्वल टू माइनस 15 अपॉन 2। ओके, ये आया एक x का मान और दूसरे x का मान ये रहा जो कि x माइनस 6 है, तो x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, यहां से आ जाएगा x इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो x हमने माना क्या था, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड, नंबर बन रहे हैं आर्टिकल। तो बताओ कभी भी नंबर ऑफ आर्टिकल माइनस में बनते हैं, और जो भी आर्टिकल बनेगा तो 15/2 का मतलब क्या होता है, 7.5 हुआ, तो 7.5 ऐसा ही बनता है क्या कोई आर्टिकल की, उसको काउंट करेंगे आधे वाले को, आधा में से कोई आर्टिकल बनाते बनाते इसको आधा काउंट कर लेते हैं। किसी बच्चे को काउंट करना था तो कभी हम 20 बच्चे आएंगे आपके क्लास में या 30 आएंगे या 25, कभी भी 22.5 बच्चे आ सकते हैं क्लास में। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि आधा बच्चा आया आधा घर पे रह गया है, ऐसा नहीं हो सकता। तो आर्टिकल भी हम काउंट जब करेंगे तो बने हुए आर्टिकल ही काउंट करेंगे, ऐसा नहीं कि आधा बना हुआ है उसको भी काउंट कर लें। ठीक है, सारे एकदम रेडी टू यूज वाले आर्टिकल हम काउंट करेंगे। ओके, तो ये फ्रैक्शन वाला नंबर हम काउंटिंग में नहीं लेंगे, हम लेंगे x इक्वल टू 6। तो देयरफॉर लिख लो यहां नेक्स्ट पेज पे, देयरफॉर क्या लिखना है, द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड, therefore the number of article produced, articles produced is equal to x। तो x की वैल्यू आ गई अब 6। ओके, 6 आ गई। अब इस 6 को क्या करना है, नंबर ऑफ आर्टिकल आ गए अब, तो देखो अब कॉस्ट निकालना था, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। ठीक है, अब कॉस्ट क्या हमने माना था, एंड द कॉस्ट ऑफ आर्टिकल विल बी, तो इसको चलो लिख लो, एंड द कॉस्ट ऑफ आर्टिकल्स विल बी इज इक्वल टू क्या, 2x प्लस 3 इंटू x की जगह क्या है 6 प्लस 3, 2 6 12 प्लस 3 इज इक्वल टू 12 में 3 ऐड करेंगे आएगा 15। क्योंकि ये कॉस्ट है तो रुपीस लिखेंगे, चलो मैंने हिंदी में लिख दिया। 15 रुपीस। ओके, तो हमें यही पूछा था नंबर ऑफ आर्टिकल, कितने आर्टिकल बने थे उस दिन, 6 आर्टिकल बने थे। ठीक, और उनका कॉस्ट क्या था 15 रुपीस। ठीक है, 15 रुपीस, या आप ऐसे भी लिख सकते हो आंसर। ठीक, बात समझ में आ गई, एक एक चीज मैंने अच्छे से समझाकर बताया है, इसलिए 3 ही क्वेश्चन में आपका इतना टाइम हो गया। तो एक बार रिवाइज कर दूं मैं फिर से, ये क्या क्या मैंने बताया। लेट द नंबर ऑफ, पहले मैंने आर्टिकल लेट किया, एज्यूम किया कि x आर्टिकल बनते हैं और उनका कॉस्ट जैसा कि दिया हुआ था क्वेश्चन में कि ट्वाइस और 3 मोर, तो पहले हमने ट्वाइस किया, फिर उसमें 3 मोर करने के लिए 3 ऐड किया। ठीक है, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा दिया कि टोटल कॉस्ट आता है 90, तो टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ आर्टिकल और हम मल्टीप्लाई करेंगे उसके कॉस्ट से, तो हम टोटल कॉस्ट निकाल सकते हैं जो कि है 90
बस फिर इसको सिंप्लीफाई कर दिया है, हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय फैक्टराइजेशन मेथड जैसे कि हम सॉल्व करते आए हैं अभी तक, वैसे सॉल्व कर दिया है। तो हमें x की 2 वैल्यू मिली, एक फ्रैक्शन में मिली जो कि हम छोड़ देंगे, क्योंकि नंबर ऑफ आर्टिकल हमेशा एक प्रॉपर नंबर रहेंगे, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर टाइप के नंबर रहेंगे। ठीक, फ्रैक्शन में नंबर नहीं काउंट करते हैं किसी भी चीज का जब काउंटिंग की बारी आती है तो। ओके, तो ये रहा विदाउट फ्रैक्शन वाला नंबर, हमें 6 मिला था, देखो यहाँ 6, तो वही हमारा नंबर ऑफ आर्टिकल हो गया 6। और उसका कॉस्ट जो कि दिया था ट्वाइस करके 3 मोर, तो हमने इसमें पुट कर दिया, हमें कॉस्ट भी पता चल गया। ठीक, यही आपसे कह रहा था नंबर ऑफ आर्टिकल और उसके कॉस्ट को निकालने के लिए। तो अब बारी आती है समरी ऑफ द क्लास। आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या किया। टुडे वी हैव completed क्वेश्चन नंबर क्या 4, 5 and 6 of exercise 4.2। ठीक है, एक्सरसाइज 4.2 का हमने क्वेश्चन किया 4, 5 and 6। इसी के साथ ही हमारा एक्सरसाइज 4.2 ठीक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, चलिए जान लेते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में कौन सा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। हम स्टार्ट करेंगे नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स जानेंगे, नेचर के बारे में रूट्स के। तो क्या होता है रूट्स, क्या होते हैं नेचर, इसका कैसा क्या होता है, कितने टाइप के नेचर होते हैं वो भी जानेंगे। तो ये जानेंगे अगले क्लास में। आज की क्लास में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।